सुप्रभात बच्चों, मैं डॉक्टर जयकरण यादव रिद्धि सिद्धि ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है संधि। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? संधि। अब तक हमने 5 संधि कंप्लीट करा दी। स्वर संधि और स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। आज हमारी जो 12वीं क्लास है इसमें चलेगी व्यंजन संधि। इसमें कौन संधि चलेगी? व्यंजन। तो आज हम व्यंजन के बारे में बता रहे हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं और व्यंजन संधि में चलेंगे नेम। तो हमारी संधि कौन सी है? व्यंजन। तो बच्चों, हमारी संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन। व्यंजन संधि। बच्चों, स्वर संधि में क्या है? प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में स्वर हो और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में क्या हो? स्वर। किसी भी स्वर का किसी भी स्वर से मेल हो उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि। लेकिन बच्चों, व्यंजन संधि है, इसमें एक ध्वनि व्यंजन की होगी और दूसरी स्वर की हो सकती है। अगर दोनों ध्वनियां हैं वे व्यंजन की होंगी। अगर प्रथम प्रथम ध्वनि व्यंजन है तो दूसरी स्वर हो सकती है। अगर पहली ध्वनि व्यंजन है तो दूसरी भी व्यंजन। अगर पहली स्वर है तो दूसरी क्या होगी? व्यंजन। तो कहने का अर्थ यह है कि एक ध्वनि में क्या होना चाहिए? व्यंजन। तो उसमें क्या होगा? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है? यदि व्यंजन के साथ परिभाषा यदि व्यंजन के साथ यदि व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो और व्यंजन के साथ और व्यंजन के साथ और व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो तथा स्वर के साथ स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कहते हैं। बच्चों, व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है? यदि प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि में स्वर हो, प्रथम शब्द है उसके अंतिम ध्वनि में क्या हो? स्वर। और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में क्या हो? व्यंजन। प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि में क्या हो? स्वर और द्वितीय में क्या हो? व्यंजन। या पहली क्या हो? व्यंजन और द्वितीय क्या हो? स्वर। प्रथम ध्वनि होगी व्यंजन होगा और सेकंड क्या होगा? स्वर। और द्वितीय ध्वनि में व्यंजन हो और तीसरी ध्वनि में क्या हो? व्यंजन। या प्रथम में स्वर और द्वितीय में क्या हो? व्यंजन। तो उसमें कौन सी रहेगी? व्यंजन। जैसे वाक प्लस ईस। तो बच्चों, प्रथम वर्ण के अंत में क्या है? व्यंजन है और द्वितीय में क्या है? स्वर। ये क्या है? स्वर। ये क्या है? स्वर। और ये क्या है? व्यंजन।
तो क्या बनेगा बच्चों, वाक प्लस ईस से एक बार क्या बनेगा, वागीस। प्रथम शब्द के अंत में व्यंजन है और सेकंड क्या है, स्वर। दूसरा है उत्तीय प्लस जवल। बच्चों दोनों ध्वनि में व्यंजन है, प्रथम शब्द के अंत में भी व्यंजन है और द्वितीय शब्द के फर्स्ट में क्या है, व्यंजन। तो इसमें क्या बनेगा, उज्ज्वल। बच्चों क्या बनेगा, उज्ज्वल। व्यंजन के साथ व्यंजन, प्रथम शब्द के अंत में व्यंजन हो और दूसरी ध्वनि क्या हो, व्यंजन, तो उसमें कौन सी रहेगी, व्यंजन। अब लेंगे पहली ध्वनि में क्या हो, स्वर और दूसरी में क्या हो, व्यंजन। जैसे आ जाए अभी प्लस शेख। अब देखो अभी में अंतिम ध्वनि में क्या है, स्वर है और द्वितीय में क्या है, व्यंजन। तो क्या बनेगा, अभिषेक। तो क्या बनेगा बच्चों, अभिषेक। क्या बनेगा, अभिषेक बनेगा। क्या बनेगा, अभिषेक। इसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। इसे क्या कहते हैं, व्यंजन। यह हमारी व्यंजन संधि की परिभाषा है। यदि व्यंजन के साथ किसका मेल हो, स्वर का। प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि में क्या हो, व्यंजन और द्वितीय में क्या हो, स्वर, तो उसमें कौन संधि रहेगी, व्यंजन। दूसरे क्या है, यदि प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि में भी व्यंजन हो और सेकंड शब्द द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में भी व्यंजन हो, जब व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो उसमें क्या होगी, व्यंजन। प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि में स्वर हो और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या हो, व्यंजन, तो उसमें कौन सी होगी, व्यंजन संधि। अब हम बच्चों इसके नियम पढ़ते हैं व्यंजन संधि के। पहला नियम क्या है, यदि प्रथम शब्द के अंत में, यदि पहला नियम, यदि प्रथम शब्द के अंत में, यदि प्रथम शब्द के अंत में मैं हो, क्या हो, मैं हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ हो बच्चों, ये, रे, ले, वे, से है। द्वितीय शब्द का प्रथम किससे प्रारंभ हो, ये, रे, ले, वे, से। जब इन दोनों में, जब इन दोनों में, जब इन दोनों में संधि होती है, जब इन दोनों में संधि होती है तो मैं वर्ण, तो मैं वर्ण अनुस्वार में, मैं वर्ण किस में, अनुस्वार, और बच्चों अनुस्वार का चिन्ह नहीं है, मैं वर्ण अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो बच्चों हमारी परिभाषा क्या है, यदि प्रथम शब्द के अंत में क्या हो, मैं, और मैं के नीचे क्या, हलंत, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ हो, ये, रे, ले, वे,
से है से प्रारंभ हो तो बच्चों मैं वर्ण है ये किस में चेंज हो जाएगा? अनुस्वार में। और अनुस्वार किसे लगेगा? मैं वर्ण से पहले। जैसे आ जाए बच्चों, उदाहरण देखिए, सम में प्लस लगन। बच्चों ये प्रथम शब्द है सम और दूसरा क्या है? लगन। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? मैं। और द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ हो रहा है? ये लय से। कि मैं वर्ण किस में चेंज हो जाएगा? अनुस्वार में। तो मैं किस में चेंज हो जाएगा? अनुस्वार। तो अनुस्वार लगेगा मैं से पहले वाले वर्ण पर। तो क्या होगा बच्चों? संगलन। अब आ जाए बच्चों, सम प्लस से तो बच्चों क्या हो जाएगा? संशय। तो बच्चों क्या बन जाएगा? संशय। अब आ जाए बच्चों, सम प्लस योग। तो बच्चों ये द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ हो रहा है? ये से। तो क्या बन जाएगा? संयोग। तो बच्चों क्या बन जाएगा? संयोग। इसी प्रकार आ जाए बच्चों, सम प्लस सद। पहला अंतिम वर्ण क्या है? मैं। और द्वितीय किससे प्रारंभ है? से। तो मैं किस में चेंज हो जाएगा? अनुस्वार में। तो क्या करेंगे? संसद। तो बच्चों क्या होगा? संसद। अब आ जाए, किम प्लस वाह। तो क्या होगा? किम्वा। सम प्लस सरग। तो बच्चा क्या होगा? संसर्ग। अब आपसे बच्चों पूछने इन शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो हमारा उत्तर होगा सम। मैं के नीचे क्या लगेगा? हलंत। हमारा उत्तर क्या होगा? सम। इसी प्रकार आपको दे दें संविधान और कहेंगे बच्चों इसका संधि विच्छेद करो। ये तो हमने बनाई है विच्छेद से संधि करना। ये क्या बनाया है? विच्छेद से संधि कराना। अब क्या करेंगे? कोई भी शब्द दे दें कि संविधान और इसका संधि विच्छेद क्या करोगे? तो हमने लिख दिया संविधान। तो बच्चों ये अनुस्वार है। जब संधि विच्छेद करते समय इस अनुस्वार को हम मैम में परिवर्तन करेंगे। इस अनुस्वार को हम किस में परिवर्तन करेंगे? मैम में। अनुस्वार हो किसी पर, अगर उस अनुस्वार पर संधि होती है तो उसको किस में करेंगे? मैम में। अगर नासिक व्यंजन है तो उसको हमें नासिक व्यंजन में करेंगे। तो ये क्या होगा? सम प्लस है विधान। सम प्लस है विधान। इसी प्रकार आ जाए बच्चों संयोजना। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे। ये अनुस्वार किस में चेंज हो जाएगा? मैम में। तो सम में के नीचे हलंत प्लस है योजना। पहला नियम क्या है हमारा? यदि प्रथम शब्द के अंत में मैं और मैं के नीचे क्या हो? हलंत। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ होगा? ये रे ले वे से है। तो मैं वर्ण है जिसके नीचे हलंत लगा रहता है वो किस में चेंज हो जाएगा? अनुस्वार में। वो किस में चेंज हो जाएगा? अनुस्वार में। देखो सम है, ये प्रथम शब्द का अंत मैं है और द्वितीय शब्द किससे हो रहा है? ले से। तो ये मैं किस में चेंज होगा? अनुस्वार में। सम प्लस से तो सन से। सम प्लस योग तो किस में होगा? अनुस्वार में। सम प्लस दे संसद। किम प्लस वा किंवा। सम प्लस सरग संसर्ग। अब हम सेकंड नेम लेते हैं। सेकंड नेम देखो, तय या डेक के साथ। तय या डेक के साथ ले का मेल हो तो तय या डेक के स्थान पर
ते या दे के स्थान पर ले हो जाता है। बच्चों हमारी सेकंड नेम है, यदि प्रथम शब्द के अंत में किस पूर्ण सवर्ण हो, ते या दे। प्रथम शब्द रहेगा उसके अंत में किसका पूर्ण सवर्ण होगा, ते या दे। ते के नीचे क्या लगा रहेगा, हलंत। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण यह रहेगा, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ होगा, ले से। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण किससे प्रारंभ हो, तय या दे। दे नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, तय। और तय के नीचे क्या रहेगा, अलंत। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ होगा, ले का। जब आपस में इन दोनों की क्या होगी, संधि। आपस में इन दोनों की क्या होगी, संधि। तो तय या दे के स्थान पर बच्चों, तय या दे के स्थान पर क्या बन जाएगा, ले। तय या दे के स्थान पर क्या बन जाएगा, ले। जैसे आ जाए बच्चों, हम उदाहरण देखते हैं। उत प्लस लास। आप ध्यान दीजिए बच्चों, उत है यह प्रथम शब्द है, इस अंत में कौन सा स्वर है, नहीं कौन सा व्यंजन है, तय। और द्वितीय है यह लास, ये द्वितीय क्या है, लास। और लास शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ हो रहा है, ले से। तो बच्चों अब इनकी संधि होगी, तय किससे मिलेगा, ले से। तो तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, ले। तो बच्चों तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, ले। प्रथम शब्द के अंत में क्या हो, तय। और द्वितीय वर्ण किससे प्रारंभ हो, ले। तो तय या दे के स्थान पर क्या बन जाएगा, ले। तो अब हम क्या करेंगे, तय के स्थान पर हम क्या बनाएंगे, ले। तय के स्थान पर बच्चों क्या बन जाएगा, ले। और ले के नीचे क्या लगाएंगे, हलंत। फिर क्या होगा, लास। फिर क्या बचेगा, लास। अब बच्चों हम क्या करेंगे, उल प्लस लास को हम जोड़ेंगे, तो शब्द में इसके नीचे हलंत है, तो इसको पूरा लिखेंगे आधा। तो बच्चों आधा लिखेंगे उल्लास। क्या लिखेंगे, उल्लास। अब बच्चों आपसे पूछेंगे, उल्लास शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उल्लास शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अगर किसी शब्द में संधि हो, अगर आपसे उपसर्ग पूछे, तो सबसे पहले उस शब्द का क्या करना होगा, संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद करेंगे उल्लास का, तो उत प्लस लास। तो बच्चों उल्लास शब्द में उत उपसर्ग कौन सा है, उत। इसी प्रकार सेकंड उदाहरण लेते हैं। तत् प्लस लीन। आप देखो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, तय। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ हो रहा है, ले। ले में चाहे किसी भी स्वर की मात्रा हो सकती है। ले में आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ये, आई, ओ, औ, किसी भी स्वर की मात्रा हो, तो तय के और दे के स्थान पर क्या बनेगा, ले। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, तय। और द्वितीय किससे प्रारंभ हो रहा है, ले। तब तय के स्थान पर क्या बन जाएगा, ले। तो तय के स्थान पर बच्चों क्या बनेगा, ले। और ले के नीचे क्या, हलंत। फिर क्या है, लीन। तो बच्चों आप इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तल्लीन। तो क्या बनेगा, तल्लीन। इसी प्रकार बच्चों आ जाए, उत प्लस लिखित। देखिए उत प्लस लिखित, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, तय। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ हो रहा है, ले से। तो बच्चों में तय के स्थान पर क्या बन जाएगा, ले। तो तय के स्थान पर हम क्या रख देंगे, ले। उल प्लस लिखित। अब हम जोड़ेंगे, तो ये ले के नीचे हलंत है, जब आधा लिखेंगे तो इस ई की मात्रा के अंदर आएगा, तो क्या होगा, उल। बच्चों अब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। जैसे आ जाए उल्लेख शब्द, क्या आ जाए, उल्लेख। और बच्चों आपसे कहें उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो संधि बच्चों कहां पर हो रही है, ले पे। अगर किसी शब्द में आधा ले हो, अगर उस पर संधि होती है,
तो लेक को हम किस में चेंज कर देंगे, टेम में। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों, उत उत प्लस लेख। क्या होगा इसका संधि विच्छेद है, उत प्लस लेख। और तय किस में सब संधि बनेंगे, तय किस में चेंज हो जाएगा, लेम में। इसी प्रकार यह शब्द आ जाए भगवे लीन, और आपको कहें इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो बच्चों संधि कहां हो रही है, लेप पे। संधि कहां हो रही है, लेप पे। तो ले वर्ण किससे बना है, तय से। तो इसमें लेप के स्थान पर क्या रख देंगे, तय। तो भगवत प्लस लीन। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, भगवत प्लस लीन। सेकंड नियम हमारा कंप्लीट। क्या नियम था, यदि प्रथम शब्द के अंत में तय या दे हो और द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ हो, ले से, तो तय या दे के स्थान पर क्या बन जाएगा, ले। तो बच्चों तय या दे के स्थान पर क्या बन जाएगा, ले। अब तीसरा नियम क्या है, देखिए तीसरा नियम है तय या डैक के साथ डे या डे का मेल हो तो संधि होने पर, तय या डेक के स्थान पर डे हो जाता है, बच्चों तीसरा नियम क्या है, प्रथम शब्द के अंत में किसका स्वर हो, तय या डे का। प्रथम शब्द रहेगा उसके अंत में कौन सा व्यंजन आएगा, तय या डे। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, तय या डे, और तय या डे के नीचे क्या होगा, अलंत। और ये क्या है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण डे या डे से प्रारंभ हो। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ हो, डे या डे से। जब आपस में इनका संधि होगी तो बच्चों तय या डे के स्थान पर क्या बन जाएगा, डे। तो तय या डे के स्थान पर क्या बन जाएगा, डे। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, उत प्लस डयन। बच्चों देखो प्रथम शब्द के अंत में क्या है, तय है, और द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ हो रहा है, डे से। तब क्या होगा, तय के स्थान पर क्या बन जाएगा, डे, और डे के नीचे क्या लगेगा, अलंत। तो तय के स्थान पर क्या बन जाएगा, डे। उड प्लस डयन, तो बच्चों क्या बनेगा, उडियन। तो क्या बनेगा, उडियन। क्या बन जाएगा, उडियन। अब आ जाए बच्चों बहुत प्लस डमरू, बहुत प्लस डमरू। बच्चों प्रथम अंत में क्या है, तय है। प्रथम शब्द का अंत में क्या है, तय, और द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ हो रहा है, डे से। तो अब तय के स्थान पर क्या बनेगा, डे, और डे के नीचे क्या है, हलंत। तो क्या होगा, तय के स्थान पर क्या रख दें, डे प्लस डमरू। तो बच्चों क्या बन जाएगा, बहुड़े डमरू। ये हमारा तीसरा नियम है। बच्चों ये हमारा कौन सा नियम है, तीसरा नियम क्या है,
प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, त या द। प्रथम शब्द रहेगा उसका अंतिम वर्ण क्या रहेगा, त या द। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ होगा, ड या ड से। तो त या द के स्थान पर क्या बन जाएगा, ड। तो उत प्लस डयन, प्रथम शब्द का अंत में क्या है, त, और द्वितीय किससे प्रारंभ हो रहा है, ड से। तो त के स्थान पर क्या होगा, ड। तो क्या बनेगा, उड्डयन। इसी प्रकार भवत प्लस डमरू, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, त, और द्वितीय किससे प्रारंभ हो रहा है, ड से। तो क्या हो जाएगा, बहुत डमरू। अगला उदाहरण लेते हैं। चौथा उदाहरण लेते हैं। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण त या द हो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में क्या हो, त या द हो, और द्वितीय शब्द का प्रथम, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण च या छ हो, च या छ हो। संधि होने पर संधि होने पर संधि होने पर त या द के स्थान पर स्थान पर च हो जाता है, च हो जाता है, हो जाता है। बच्चों हमारा चौथा नियम क्या है, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या हो, त या द, प्रथम शब्द रहेगा उसका अंतिम वर्ण क्या रहेगा, त या द, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ होगा, च या छ से। च या छ में किसी भी स्वर की मात्रा हो सकती है, च, चा, ची, ची, चू, चू, और त या द के स्थान पर क्या बन जाएगा, च। त या द के स्थान पर क्या बन जाएगा, च। इसी प्रकार हम उदाहरण लेते हैं, जैसे देखिए उत प्लस चारण। देखो प्रथम शब्द है उत और द्वितीय क्या है, चारण। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, त, और द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ हो रहा है, च से। च में चाहे किसी भी स्वर की मात्रा हो सकती है, च या छ में। अब क्या होगा बच्चों, टैग के स्थान पर क्या बन जाएगा, च। तो बच्चों टैग के स्थान पर क्या, त या द के स्थान पर क्या बन जाएगा, च। तो टैग के स्थान पर हम क्या रख देंगे, च। तो क्या होगा, च लिख दिया प्लस चारण। तो अब बच्चों इनको जोड़ेंगे, चेक के नीचे हलंत है और चारण है, तो चेक को पूरा लिखेंगे आधा, तो क्या लिखेंगे, आधा। तो क्या होगा, उच्चारण। आप बच्चों आपसे पूछ लें उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो क्या करेंगे, उत प्लस चारण। इसी प्रकार सेकंड उदाहरण देखिए,
उत प्लस छिन्न। बच्चों प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? तय। और द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ हो रहा है? छ से। छ में चाहे किसी भी स्वर की मात्रा हो तब क्या होगा? तय के स्थान पर क्या बनेगा? च। तय के स्थान पर क्या बनेगा? च। च के नीचे हलंत, फिर छिन्न, तो बच्चों क्या होगा? उच्छिन्न। तो क्या होगा? उच्छिन्न। और पूछ लो उच्छिन्न में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या करोगे? उत। तो अगला उदाहरण देखिए बच्चों, यह शब्द आ जाए सच चरित्र। और बच्चों कहे इसका सही संधि विच्छेद करो, इसका सही संधि विच्छेद करो। तो सबसे पहले देखो संधि का और ये चेक है, और ये चेक किससे बनता है? तैसे। तो बच्चों इस समास है चेक के स्थान पर हम तय रख देंगे। चेक के स्थान पर क्या रख देंगे? तय। और तय के नीचे क्या लगेगा? अलंत। तो क्या होगा? सत्य प्लस चरित्र। क्या होगा? सत्य प्लस चरित्र। तो ये कौन सी संधि है? व्यंजन। तो बच्चे कौन सी संधि चल रही है? व्यंजन। तो इसके उदाहरण व्यंजन के हैं। और इसी प्रकार अगला नियम हमारा है, अगला नियम इसी प्रकार और शब्द आ जाए उल्लेख। ये तो उसी का उदाहरण है। अगला नियम है जैसे ये आ जाए विद्युत प्लस छठा। तो बच्चों क्या होगा? विद्युत छठा। तो इसके स्थान पर च बन जाएगा, तक के स्थान पर फिर क्या हो जाएगा? छठा। तो क्या होगा? विद्युत छठा। विद्युत छठा। पांचवा नियम लेते हैं, वेरी मोस्ट है। पांचवा नियम वेरी मोस्ट है। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तय या द हो। बच्चों प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? तय या द। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ हो? ऐसे। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ होगा? ऐसे। एम में चाहे किसी भी स्वर की मात्रा हो सकती है। तो संधि होने पर, संधि होने पर तय या द के स्थान पर द हो जाता है, हो जाता है। तथा तय या द के स्थान पर क्या हो जाएगा? द। तथा है के स्थान पर ध हो जाता है, ध हो जाता है। बच्चों हमारी परिभाषा क्या है? पांचवा नियम क्या है? यदि प्रथम शब्द के अंत में किसका स्वर हो? तय या द का। प्रथम शब्द रहेगा उसके अंत में क्या रहेगा? तय आएगा, द नहीं आएगा। और द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ हो? ऐसे। द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ हो? ऐसे। तो बच्चों हमें चाहे किसी भी स्वर की मात्रा हो,
जब आपस में इनकी संधि होगी, तय या देख की संधि किससे होगी, ऐसे, तो क्या होगा, तय या देख के स्थान पर बच्चों क्या बन जाएगा, द। तय या देख के स्थान पर क्या बन जाएगा, द, और देख के नीचे क्या है, अलंत। और बच्चों है, और है के स्थान पर क्या बन जाएगा, ध। है के स्थान पर क्या बन जाएगा, ध। ये जैसा है, अगर इसमें जिस स्वर की मात्रा है उसी प्रकार ये ध लिखा जाएगा। इसमें जिस स्वर की मात्रा है में उसी प्रकार हम ध लिखेंगे। जैसे उदाहरण देखिए बच्चों, उत प्लस हार, उत प्लस हार। अब बच्चों देखिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, तय। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, तय। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ हो रहा है, ऐसे। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ हो रहा है, ऐसे। अब क्या होगा, तय के स्थान पर क्या बन जाएगा, द। तय के स्थान पर क्या बन जाएगा, द। तय के स्थान पर हम बन जाएंगे द, और द के नीचे क्या लगाएंगे, हलंत। फिर क्या लिखेंगे, प्लस। आप बच्चों देखो, द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ हो रहा है, ऐसे, तो एक के स्थान पर क्या बन जाएगा, द। यह जैसा है, एम में अगर है आधा है तो हम आधा द लिखेंगे, अगर एम में किसी भी स्वर की मात्रा है तो वैसा यह लिखेंगे। तो अब क्या है, हा। एम में किसका स्वर है, आपका, तो धम में आ जोड़ेंगे, क्या करेंगे, धार। तो बच्चों क्या कर दिया, धार। तो क्या बनेगा बच्चों, उद्धार। क्या बनेगा, उद्धार। अब बच्चों आपसे पूछ लें, उद्धार शब्द में कुछ उपसर्ग है तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उत प्लस आर। तो उद्धार में उपसर्ग है उत, और तय के नीचे क्या है, अलंत। इसी प्रकार सेकंड उदाहरण देखते हैं, उत प्लस रत। तय द्वितीय किससे प्रारंभ हो रहा है, ऐसे, तो तय के स्थान पर बच्चों क्या बन जाएगा, द। और जैसा है, एम में मात्रा है रिक्की, तो बच्चों क्या बन जाएगा, उद्धृत। तो क्या बन जाएगा, उद्धृत। ये तो बच्चों हमने क्या किया है, विच्छेद से संधि बनाना। और कई बार आपको संधि देंगे और संधि का क्या करना है, विच्छेद। जैसे आपको दे दे इसी का उदाहरण, उद्धरण। बच्चों ये समय दे दिया उद्धरण, और आपको कहें इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो बच्चों ये ड किससे बना है, तैसे। बच्चों ये ड किससे बना है, तैसे। तो ड के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, तय, और तय के नीचे क्या लगा देंगे, अलंत। अब बच्चों ये ध है, ये किससे बना है, ऐसे। तो क्या होगा, उत प्लस अरण। आप पूछ लें बच्चों, उद्धरण में कौन सा उपसर्ग है, उत। अगर आपको व्यंजन संधि की पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर है 99 29 17 92 55, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है अनुष्का पब्लिकेशन, आप उससे जुड़ सकते हो सभी प्रकार की पीडीएफ के लिए। अब आ जाए बच्चों, अब कहें इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो द किससे बना है, तैसे। तो बच्चों पत, ये धी किससे बना है, इससे। तो इसको इस में कर दो, हित। क्या हो जाएगा, हित। 6 नेम लेते हम, छठा नेम देखिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। बच्चों क्या है, प्रथम शब्द रहेगा, उसका अंतिम वर्ण क्या रहेगा, तय मिलेगा, द नहीं मिलेगा, तय। और तय के नीचे हलंत या द लिख देते हैं। वैसे ही प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, तय या द। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण वर्ण
से, तालु से। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है से हो। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो? से। जब संधि होने पर, जब संधि होने पर संधि होने पर त या ड, त या ड के स्थान पर, त या ड के स्थान पर बच्चों च हो जाएगा। च के नहीं चलंत, च हो जाता है, च हो जाता है, हो जाता है। और सेक के स्थान पर, और सेक के स्थान पर छ, चेक के स्थान पर नहीं, सेक के स्थान पर छ बन जाता है, बन जाता है। तो बच्चों छठा नियम हमारा है, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? त, दे नहीं आएगा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो? त, और त के नीचे क्या लगा है? अलंत। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किससे प्रारंभ हो? से कौन सा? तालु। ये आधा भी हो सकता है द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ये पूरा से भी होता है, हो सकता है। इसमें चाहे किसी भी स्वर की मात्रा हो, जब आपस में त या द और जब से की संधि होगी तो बच्चों त के स्थान पर च बन जाएगा, त के स्थान पर क्या बन जाएगा? च, और च के नीचे क्या लगाएंगे? अलंत। और से के स्थान पर क्या बन जाएगा? छ, से के स्थान पर क्या बन जाएगा? छ। ये जैसा से रहेगा उसी प्रकार के लिखेंगे छ। अगर ये से आधा है तो इसको भी आधा लिखेंगे, अगर इस में कोई मात्रा है तो इसमें क्या लगाएंगे? मात्रा। जैसे आ जाए बच्चों जैसे बच्चों आ जाए उत प्लस समास। अब बच्चों पहला है उत और सेकंड क्या है? समास। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? त, और द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ हो रहा है? से। तब बच्चों क्या होगा? त के स्थान पर क्या बन जाएगा? च। त के स्थान पर हम क्या बनाएंगे? च, और च के नीचे क्या लगाएंगे? अलंत। तो क्या होगा? उच्च। तो बच्चों क्या होगा? उच्च, च के नीचे अलंत। अब द्वितीय शब्द किससे प्रारंभ हो रहा है? से। तो बच्चों ये आधा से है, तो इस छेद को आधा बनाएंगे तो इसके नीचे क्या लगाएंगे? अलंत। इसके नीचे क्या लगाएंगे? अलंत। तो बच्चों क्या होगा? छेद के नीचे क्या लगा दिया? अलंत। फिर वास। अब क्या करेंगे बच्चों? इनको जोड़ेंगे, चेक के नीचे अलंत है, जब इसको जोड़ेंगे तो चेक को क्या लिखेंगे? उच्छ्वास। चेक के नीचे क्या लगेगा? अलंत। आप बच्चे पूछ लें उच्छ्वास में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या करोगे? उत। तो क्या करोगे? उत। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण देखिए, उत प्लस श्रृंखला, श्रृंखल। अब बच्चों प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण किससे प्रारंभ हो रहा है? तैसे। अब आता है से। अब बच्चों आप कहोगे से प्रारंभ नहीं हो रहा है, तो बच्चों ये किससे बनता है? ये बनता है से प्लस रे से। इसमें दो वर्ण है, एक तो स एक रे। तो पहला वर्ण किससे प्रारंभ हो रहा है? इससे।
से। तो ये जैसा स है इसी प्रकार छ लिखेंगे। तो ये किससे प्रारंभ हो रहा है? से। ये किससे प्रारंभ हो रहा है? से। तो टैग के विस्तार पे क्या रख देंगे? च। ये जैसा है वैसे प्रकार लिखेंगे। इसके ऊपर अनुस्वार है और रिक की मात्रा और थ और ले। तो बच्चों क्या बन जाएगा? आधा च बन जाएगा और छ उच्छल क्या बनेगा? ये कई बार आता है। इसका संधि विच्छेद क्या करोगे? उत प्लस खन। ये जो श्रेय है ये दो शब्दों से बना है, स प्लस रसे। तो पहला पद पहला वर्ण क्या है? स। तो इसी प्रकार इसके स्थान पर क्या होगा? च। अब आ जाए अगला उदाहरण बच्चों, उत प्लस शोषण। आप देखो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? त। और द्वितीय किससे प्रारंभ हो रहा है? से। तो त के स्थान पर बच्चों क्या बनेगा? च। त के स्थान पर क्या बनेगा? च। और ये द्वितीय शब्द किससे है? से। और छ के स्थान पर क्या बनाएंगे? छ। ये जैसा से है उसी प्रकार अगर ये आधा है तो इसको हम आधा बनाएंगे तो इसके नीचे क्या लगाएंगे? अलंत। आधा बनाएंगे तो इसके नीचे क्या लगाएंगे? अलंत। तो क्या होगा? उच्च सन्न। तो बच्चों उत्सव सन हो जाएगा। यह हमारा चौथा नियम क्या था बच्चों? यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में त या द हो, क्या हो? त या द। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण तालु से या दुआला से प्रारंभ हो, जब आपस में इनकी संधि होगी तो बच्चों त के स्थान पर क्या बन जाएगा? च। जैसा त के नीचे अलंत है और उसी प्रकार च के नीचे क्या लगाएंगे? अलंत। और स के स्थान पर क्या बन जाएगा? छ। जैसा स है उसी प्रकार क्या लिखेंगे? छ। जैसे मात्रा है तो छ में क्या लगाएंगे? मात्रा। जैसे उत प्लस समास तो बच्चों क्या बन जाएगा? उच्छ्वास। उत प्लस श्रृंखल तो क्या बन जाएगा? उच्छृंखल। उत प्लस शोषण उच्छ्वसन। आप बच्चों इनका क्या देते हैं? संधि विच्छेद। ये तो हमने इस नियम में क्या बनाया था? विच्छेद से संधि बनाना। अब क्या कहेगा? संधि का विच्छेद कैसे करें? देखिए ये आ जाए बच्चों, सच्चे शास्त्र। बच्चों क्या आगा? सच्चे प्लस शास्त्र। अब बच्चों च किससे बना है? ये च किससे बना है? त से। तो उस च के स्थान पर हम क्या रख देंगे? त। बच्चों ये छा किससे बना है? से। तो इसमें मात्रा है तो इस समय मात्रा रहेंगे उत प्लस नहीं बच्चों क्या होगा? सत्य प्लस शास्त्र। क्या बन जाएगा? सत्य प्लस शास्त्र। तो बच्चों अगला शब्द आ जाए उच्चिष्ट। उच्चिष्ट तो ये चेक किससे बना बच्चों? ऐसे। तो क्या करेंगे? उत और ये शिष्ट। अब आ जाए सचिव आदत है। तो बच्चों सत्य प्लस शिव हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद होगा सत्य प्लस शिव। तो बच्चों क्या बन जाएगा? सत्य प्लस शिव। चौथा नियम कंप्लीट। अब हम लेते हैं सातवां नियम। अब बच्चों हम कौन सा नियम ले रहे हैं? सातवां।